हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम कौन सी थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसे बीपीटी भी बोलते हैं। ये थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगी। तो अगर इसका कन्वर्स है आपके पास कि अगर ये रेशियो में है साइड्स, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, तो साइड्स पैरेलल होंगी, डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ पे ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है ए सी के, तो बी डी अपॉन डी ए विल बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। दिस इज बी पी टी। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व 6.2. First question. In figure 6.17, we have 1 and 2 figures in which we have been given that DE is parallel to BC. ये साइड इसके पैरेलल है। फाइंड EC, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या है, हम पहले देख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या है। गिवन में है हमारे पास इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और उसके अलावा आपके पास वैल्यू AD की है 1.5 सेंटीमीटर, BD की है आपके पास 3, AE इज़ 1 एंड EC जो हमें फाइंड आउट करनी है। टू सॉल्व हमें फाइंड क्या करना है, EC। सोल्यूशन में क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, DE इज़ पैरेलल टू BC, देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। रीज़न क्या होगा, BPT थ्योरम, बिकॉज दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस, तो ये प्रोपोर्शन में कट करेंगी। तो नाउ वी हैव AD इज़ इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यूज 1.5 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, वी डोंट हैव EC तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे EC इंटू 1.5 और यहाँ पे आ जाए 1 इंटू 3, EC इज़ इक्वल टू 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। अब यहाँ पे डेसिमल है तो इसे हम रिमूव करके 10 लिख लेंगे और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 15। तो वी हैव 3 इंटू 5, 5 इंटू 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर विल बी द साइज ऑफ लेंथ ऑफ EC। नेक्स्ट वी हैव AD इन, यहाँ पे हमें AD फाइंड आउट करना है। अगेन DE इज़ पैरेलल टू BC। फर्स्ट गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC, ये हमारे पास गिवन हो गया। तो आपको इसके अलावा क्या क्या है, वी हैव AD तो AD फाइंड आउट करना है। वी हैव BD इज़ इक्वल टू 7.2, AE इज़ इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, EC इज़ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, AD। सोल्यूशन में अब हमारे पास इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, therefore sides will be proportional, AD upon BD is equal to AE upon EC। AD की वैल्यू अब नहीं है, AD ऐसे लिख दिया हमने, अपॉन BD is 7.2, this is 1.8 and this is 5.4। तो
ये हम कट ही कर देते हैं। तो ए डी इज़ इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा 1.8 इंटू 7.2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5.4। ये ऊपर चला गया और ये तो नीचे आई। अब डेसिमल्स लगाएंगे अगर हम, तो ये इन दोनों के नीचे आ गए डेसिमल, 7 2 10 और 10 और 54 का डेसिमल अगर हम ओमिट करेंगे तो 10 ऊपर चला गया। ये कट गए, 18 3 ज़ा 3 24, 24/10 will give you 2.4 centimeter. This will be the value of AD. Number 2. E and F are points on sides PQ and PR respectively over triangle PQR. PQR में ये दो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. अब ये हमारे पास प्रपोर्शन में आपको दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, ये आपको चेक करना है और फिर आप देख के बताओगे कि ये साइड EF इसके पैरेलल है या नहीं. तो यहाँ पे यूज़ होगी हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम. तो ये हो गया हमारे पास गिवन. अब सॉल्व करने वाले हैं. सोल्यूशन में क्या होगा, आपके पास ये आपको प्रूव करना है EF is parallel to QR if PE upon EQ is equal to PF upon FR. अगर ये होगा तो ही साइड्स पैरेलल होंगी. अब देखते हैं हम PE, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने वाले हैं. 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4. ठीक है. अब हम देखते हैं इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये कट करा, चलो पहले डेसिमल ख़त्म कर लेते. 30 और यहाँ पे 36/10 हो गया, ये 24/10, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया. ये 10 कट गया. अब इसको सॉल्व करेंगे. 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और डिनोमिनेटर में आ गया 10. ठीक है. और उधर क्या आया हमारे पास, ये कट करेंगे, ये है 36/24, 13/10 तो है ही. ये अब 12 3 ज़ा 12 2 ज़ा, ये दोनों इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल. 13/10 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2. Therefore EF is not parallel to QR. तो ये पैरेलल नहीं है. इस केस में EF is not parallel to QR क्योंकि साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शन में नहीं है. हमने इनको सॉल्व कर दिया. इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 13/10 और इसको सॉल्व करके आ गया 3/2. दोनों इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है. सेकंड गिवन ये हो गया हमारे पास. अगेन सॉल्यूशन में अब देखते हैं कि PE अपॉन EQ की वैल्यू हमारे पास है. PE अपॉन EQ और QE सिमिलर ही है, ये 4/4 5. तो ये कट हो रहा है. इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 40/45, 5 8 सा 5 9 सा. तो दूसरी तरफ है हमारे पास PF अपॉन FR. PF इज़ 8, FR इज़, तो ये तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये दोनों P फ्रॉम 1 and 2 कि PE अपॉन EQ इज़ इक्वल टू PF अपॉन FR. अब ये इक्वल प्रपोर्शन में है दोनों, तो देयरफॉर EF इज़ पैरेलल टू QR. यानी सेकंड केस में ये पैरेलल होगी साइड, क्योंकि PE 4/4.5 इज़ इक्वल टू PF अपॉन FR. यहाँ पे ये गिवन हो गया. सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरी दी हुई साइड्स PQ और PE, PR और PF, ये दो मेथड से हो सकता है. चलो पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं कि हम नीचे वाला पोर्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर हम PE फाइंड करना है तो PQ में से माइनस कर देंगे PE,
सारी साइड में से ऊपर वाली चीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये पी ई नहीं है, ये है हमारे पास क्यू ई। तो ये हमारे पास है 1.28 माइनस 0.18। तो देखो 1.28.18 0.1, ये आ गया 1.1, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1.1। और अब नीचे है हमारे पास एफ आर इज इक्वल टू होगा पी आर माइनस पी एफ। पूरा पी आर है हमारे पास 2.56 माइनस 0.36, 2.56 0.36 0.522। तो ये आ गया हमारे पास 2.20। अब हम रेशो फाइंड करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई की वैल्यू हमारे पास है 0.18 और क्यू ई की होगी हमारे पास 1.1। इसके नीचे 2 ज़ीरोज़ आएंगी, इसके ख़त्म कर लेते 18/100 इंटू 10/1.1। इसके जो नीचे 10 था वो ऊपर चला गया, ये 100 इसके नीचे रह गया, ये कट गया, तो ये आ गया 18/110। अब ये देखते हैं हम 2 पे, अगर 2 9 सा, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब पी ई तो हो गया, पी ई अपॉन ई क्यू। अब करना है पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू हमारे पास थी 0.36 अपॉन एफ आर की वैल्यू हमारे पास आई 2.2, ये वाली 2.2। तो ये क्या बन गया हमारे पास 36 के नीचे 100 लग गया क्योंकि 2 डिजिट है, इसके नीचे 1 है तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अगेन ये कट गया, इसको अगर सॉल्व करें 2 18 2 11, सेम चीज़ बन गई 18/110 9/55। अब इस केस में भी हमारे पास क्या हो गया पी एफ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, बोथ आर 9/55 रेशियो में। तो साइड ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हमने तीनों क्वेश्चन में यही करना है कि आपको पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर प्रूव करना है बस। अगर ये इक्वल हो, प्रपोर्शन में हो चीज़ें, तो साइड्स पैरेलल होंगी, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। तो ये फर्स्ट केस में पैरेलल नहीं है, बाकी दोनों केसेस में साइड्स पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.18 इफ LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, ये पैरेलल गिवन है हमारे पास। प्रूव करना है हमें AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। गिवन में हो गया हमारे पास कि LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। टू प्रूव में आएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। सोल्यूशन हम शुरू करेंगे, पहले ट्रायंगल ABC से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है LM इज पैरेलल टू BC, तो अब यहाँ पे हम AM अपॉन MB नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें जो चाहिए AM ये ऊपर वाला पोर्शन अपॉन AB पूरी लाइन। सिमिलरली यहाँ पे ये पोर्शन AL ऊपर वाला और पूरी लाइन AC। और ये क्या है, दिस इज फ्रॉम द कॉरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉरोलरी क्या होता है, जो हमारे पास पहले ही हम एक कोई रिजल्ट निकाल लेते हैं किसी थ्योरम का, तो उससे ही हम डिराइव करें एक और फॉर्मूला। तो हमारे पास बेसिकली तो ये है ना कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, उसी से हम डिराइव कर सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये होती है कॉरोलरी। तो हम यहाँ पे वही यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, एक चीज़ हमने कर ली, ए एम अपॉन ए बी ऊपर वाला पार्ट अपॉन होल, ऊपर वाला पार्ट अपॉन होल, ये हो गया ए बी सी ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल
ADC, सेम चीज़ यूज़ करेंगे। हमारे पास ANL is parallel to DC, therefore AN upon ND, कंप्लीट लिखनी है हमने, AD, AN upon AD is equal to AL upon AC. This is second equation from 1 and 2. We can see के हमारे पास राइट हैंड दोनों के इक्वल हैं, तो लेफ्ट इक्वल होंगे। This was what we were to prove. बस यहीं पे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने BPT की जगह पे लिखना है कि बाय कॉरोलरी ऑफ PPT, दैट्स इट। Question number 4. In figure 6.19, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. ऐसे पैरेलल गिवन है। Prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. Let's see. Given in figure, DE इन ट्राइंगल ही लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. To prove BF upon FE is equal to BE upon EC. ये हमारे पास पहले, अब देखो आप ट्रायंगल देखोगे ABE, इसको इग्नोर करो, इन ट्रायंगल ABE, ये वाली ट्रायंगल में हमारे पास है DF इज पैरेलल टू ये वाली साइड AE के। अगर ये पैरेलल है, गिवन है हमारे पास, तो ये प्रपोर्शन में होंगी। कैसे होंगी? अब BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BD अपॉन DA, BF अपॉन FE। ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हो गया, ये हो गया हमारे पास नंबर 1। अब दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? BF अपॉन FE आना है यहाँ पे, BF अपॉन FE इन ट्राइंगल। अब बड़ी ABC ट्राइंगल में दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, DE इज पैरेलल टू AC, तो क्या होगा? ये BD अपॉन DA तो है ही, BD अपॉन DA इज इक्वल टू, अब ये है BE अपॉन EC, टू दोनों को अब हम देखेंगे तो लेफ्ट इक्वल हैं दोनों के, तो इससे क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट का है BF अपॉन FE राइट साइड, BF अपॉन FE, और इसका है BE अपॉन EC। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF, this side EF is parallel to QR. ये हमने प्रूव करना है। गिवन इन ट्राइंगल PQR we have DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. टू प्रूव हमने क्या करना है कि EF साइड जो है वो पैरेलल है QR के। तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट देखो, इन ट्राइंगल PQO, ये वाली ट्राइंगल
वी हैव ई डी और डी ई कुछ भी लिख दो। ई डी इज़ पैरेलल टू क्यू ओ, ये दोनों चीज़ें हमें पैरेलल की बने, ये वाली चीज़ साइड इसके पैरेलल है, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ होगा अकॉर्डिंग टू बी पी टी। पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ अकॉर्डिंग टू बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। साइड्स पैरेलल हैं तो प्रोपोर्शन में होगी। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर, ये वाली ट्राइंगल में आ जाते हैं। हमारे पास है डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर हमारे पास होगा पी डी अपॉन डी ओ इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी अपॉन एफ आर इज़ इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ अकॉर्डिंग टू बी पी टी। अब ये होगी 2, ये हो गई 1। पहले हम इन दोनों को देखते हैं। अब दोनों में आप देख सकते हो कि राइट हैंड आपके पास इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। नाउ वी कैन सी इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बड़ी ट्राइंगल पे अगर हम बड़ी ट्राइंगल में देखें, अगर पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, इट मीन्स ये प्रपोर्शन में है। इफ़ पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। तो यही हमने प्रूव करना था। कैसे करना है, पहले ये वाली ट्रायंगल ले लिए, उसमें आपको पैरेलल साइड्स गिवन है, उससे प्रपोर्शन में लिख लेना है। फिर ये वाली ट्रायंगल लेनी है, उसमें भी आपको डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर है, उससे आप ये साइड्स प्रपोर्शन में कर लोगे। फिर दोनों को कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। तो ये बड़ी ट्रायंगल में अगर ये प्रपोर्शन में है तो ये साइड पर पैरेलल होंगी।